समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी आज दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अंबिका चौधरी के साथ उनके बेटे भी आज सपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सपा ने ही अंबिका चौधरी के बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया था और सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पिता पुत्र की जोड़ी सपा की साइकिल पर सवार होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और आइए अब इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देते हैं कि समाजवादी पार्टी में क्योंकि वापसी होने जा रही है अंबिका चौधरी की, लेकिन किस तरीके से अभी तक उनका ये जो पूरा है कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी में। पहले वो हुआ करते थे लेकिन उसके बाद बीएसपी में शामिल हो गए थे और आज उनका बेटा और वो दोनों ही ऑफिशियली सपा में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि सपा ने ही अंबिका चौधरी के बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया था और आज बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पिता पुत्र की जोड़ी सपा की साइकिल पर सवार होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो दल बदल नेताओं का ये जो सिलसिला है वो चल रहा है, दल बदलने का, और इसी वजह से जैसे पहले बीएसपी में रहे अंबिका चौधरी और अब उनकी सपा में दोबारा वापसी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मयूर, जाहिर तौर पर अगर कोई बड़ा नेता किसी दल में जाता है तो कुछ शर्तें भी होती हैं उसकी। आज अंबिका चौधरी की वापसी हो रही है, घर वापसी, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल दिव्या, देखिए आज 11 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्वाइनिंग कराएंगे अंबिका चौधरी की, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी से रहे हैं। नाराजगी रही थी, बीएसपी में चले गए थे और अब फिर से उनकी घर वापसी हो रही है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं अपने बेटे के साथ। अंबिका चौधरी की ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि बड़े वरिष्ठ और कद्दावर नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी को हमेशा से फायदा पहुंचाने का उन्होंने काम पहले भी किया है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात की चिंता जरूर सताती है कि जो उनके कद्दावर नेता रहे हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव है तो उसकी तैयारी अभी से तेज करनी है। और लगातार समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से दूसरी पार्टियों से लोग आके ज्वाइन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करने का काम जरूर कर रही है। वहीं अंबिका चौधरी के साथ साथ आज मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई जिनका नाम सिबगतुल्ला अंसारी है वो भी आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ ही उनके जितने भी समर्थक हैं और उनके क्षेत्र के जो भी पार्टी के नेता हैं वो लोग भी आज ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2022 के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अहम ज्वाइनिंग अंबिका चौधरी की आज बताई जा रही है और लगभग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और उन नामों का भी खुलासा करेंगे कि जो इनके अलावा और भी जो नेता है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि उनके साथ अभी कौन कौन इसमें शामिल होता है और कौन कौन से नाम और उजागर होते हैं। पिछले 1 साल से लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग करा रही है, हमेशा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है और आने वाला जो समय है 2022 विधानसभा चुनाव से पहले देखिए चुनावी मौसम है, इसलिए नफा नुकसान को देखकर ही जो नेता हैं अपने अपने दलों को बदलते हैं। लेकिन बीएसपी टूटती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा था जो कि सपा मुख्यालय गए थे और मुलाकात की थी अखिलेश यादव से। उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन कर ली। आने वाले वक्त में कुछ और ऐसी तस्वीरें हम देखेंगे। बिल्कुल दिव्या, आने वाले वक्त में और ऐसी तस्वीरें देखेंगे। पिछले कुछ महीनों से लगातार चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उससे तमाम सारे नेता जो उनके पार्टी के नेता कद्दावर नेता हम कहेंगे वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भरोसा हो रहा है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। उनका ऐसा लग रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो सबसे तगड़ी फाइट देगी वो समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अपना भविष्य और कैरियर जो कांग्रेस और बीएसपी के नेता है वो समाजवादी पार्टी में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी पार्टी से लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव को भरोसा है। बिल्कुल मयूर, देखिए इससे पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही रहा था, इसलिए जाहिर तौर पर नेताओं की भी समझ अब उनको आ रही है कि जो मुकाबला है 2022 का वो दोनों ही पार्टियों के बीच होगा। बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टियों के बीच होगा और कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का ही नाम आता है। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतर के भाजपा की जो भी नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करती है, उनका विरोध करती है, तो कहीं ना कहीं वो जो इफेक्ट है, तो आज का दिन भी काफी अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए माना जा रहा है कि एक बड़ी ताकत मिल जाएगी अंबिका चौधरी के वापसी करने से और उनके बेटे भी आज पार्टी का दामन थाम लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।